प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। देश के 9 करोड़ किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। यह किस्त रब्बी सीजन की बुवाई के दौरान किसानों को वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने का वेतन जारी कर दिया है, जिसके लिए 2,83,94,07,800 रुपए आवंटित किए गए हैं। संयुक्त सचिव संजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की उम्मीद है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और विधानसभा भंग होगी। 20 नवंबर को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। एनडीए गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है और मंत्रिमंडल 20 नवंबर को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। एनडीए गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है और मंत्रिमंडल बंटवारे पर चर्चा हो रही है। लालू परिवार में फूट से राजनीति गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति में लगातार हलचल बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का सत्यापन जल्द होगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। बिहार चुनाव के कारण चिह्नित परिवारों का सत्यापन कार्य रुका हुआ था। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद अब इसमें तेजी आएगी। सत्यापन के बाद ही लाभुकों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। आधार कार्ड को लेकर हाल के दिनों में बड़ा अपडेट हुआ है। जी हां, बीते 1 नवंबर को आधार कार्ड के नियमों को लेकर बदलाव किया है, जिसके तरह आम लोग आसानी से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर से लेकर जन्मतिथि बदलवाना बहुत ही आसान हो गया है। जी हां, अगर आप आधार कार्ड में घर बैठे नाम, पता या मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, तो अब आधार सेवा केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक झलक सोना चांदी के ऊपर बाजार में इसका क्या भाव चल रहा है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,660 है। इसमें आपको 1,740 रुपए की घटोत देखने को मिल जाएगी। बात करें 22 कैरेट सोने की कीमत की, तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,03,350 है। की कीमत 11,350 रुपए है। इसमें आपको 1,600 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। 18 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 92,740 रुपए है। इसमें आपको 1,310 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बसों को महिलाओं के हवाले करने का फैसला किया है। इसके लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू हो गई है। यह कदम महिलाओं को रोजगार देने और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिंक बसों के संचालन से महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक महसूस होगा। 21 नवंबर से सीनियर सिटीजन को मिलेगी 8 नई सुविधा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर देकुली गांव में छापाकल और बिजली के खंभे की घेराबंदी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान रोड़ेबाजी और फायरिंग में 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और मामले की जांच कर रही है। घायलों ने मारपीट के दौरान फायरिंग का भी आरोप लगाया है। बिहार के कई जिले राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे राज्य सरकार नाराज है। सरकार ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के 3,727 पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में 10वीं पास अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
कैमूर में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनेगा, जहां आदिवासी संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को संरक्षित किया जाएगा। 3 से 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस संग्रहालय में पुरातात्विक अवशेष, प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहित होंगी। कैमूर के अधौरा प्रखंड में आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वे अगले 5 वर्षों तक किसी भी कंसल्टेंसी कार्य से दूर रहेंगे। उनका पूरा ध्यान बिहार पर केंद्रित होगा, जहां वे राज्य के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान वे किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि पूरी तरह से बिहार की सेवा में समर्पित रहेंगे। रुपौली विधानसभा चुनाव में विकास के दावों की पोल खुल गई। पूर्व मंत्री बीमा भारती को शहीदगंज पंचायत में सबसे ज्यादा 5,102 मत मिले, परंतु कई बूथों पर 100 से कम वोट मिले। विधायक कलाधर मंडल को एक बूथ पर सिर्फ 3 वोट मिले, जबकि डोभा मिलिक पंचायत में 4,712 मत मिले। पूर्व विधायक शंकर सिंह को वसंतपुर चिंतामणि पंचायत में सर्वाधिक 1,199 मत मिले। बिहार के डोभी में 1,670 एकड़ में राज्य का पहला मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा। यह सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह परियोजना बिहार को एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी और आर्थिक विकास को गति देगी। रेलवे ने कोहरे के कारण सुरक्षित परिचालन के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों की आवृत्ति घटाई गई है, जबकि कुछ आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। यह निर्णय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। बिहार के युवाओं के लिए मॉरिशस में रोजगार का सुनहरा अवसर है। सुपरवी हाइपरमार्केट और वाइट्रो वेर्रे लिमिटेड 174 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, जिनमें कैशियर, शेल्फ वर्कर, टेक्नीशियन और ऑनपरेटर जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है और 22 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबोस की 12वीं की परीक्षा 9 से 24 दिसंबर तक और 10वीं की परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोयंबटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे यूपी के 2,15,71,323 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,314 करोड़ 26 लाख रुपए भेजे जाएंगे। प्रदेश के किसानों के खाते में अब तक पीएम किसान सम्मान एक निधि की 20वीं किस्त 90,354.32 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। भाजपा से निष्कासित पूर्व केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने बिहार चुनाव 2025 के बाद खड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और उंगली उठाने वालों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं, जिससे उनका बयान राजनीतिक चर्चा में है। केंद्र से भी काफी सहयोग मिला है। निशांत ने यह भी बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राष्ट्रीय नेता पटना पहुंच रहे हैं। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, मोदी अंकल और शाह अंकल आ रहे हैं। हमारा एनडीए का परिवार है। हम सबका स्वागत करते हैं। यह हम सबके लिए खुशी का क्षण है। गांधी मैदान में शपथ लेना नीतीश कुमार के लिए सौभाग्य बताया गया है। विशाल जनसमूह और राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी के बीच यह समारोह बिहार की राजनीति के लिए एक यादगार दिन बनने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वे नतीजों से परेशान हैं और ठीक से सो नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और बिहार में प्रयास जारी रखेंगे।
किशोर ने माना कि उनकी पार्टी चुनावी सफलता नहीं पा सकी, लेकिन उन्होंने चुनाव के मुद्दों को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज जाति और धर्म से हटकर रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ी। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में विवाद गहराया हुआ है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को चुनौती दी और माता पिता के उत्पीड़न का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ते तोड़ने की घोषणा की। तेज प्रताप ने आरजेडी के गिरते आंकड़ों को दर्शाया और रोहिणी ने किडनी दान पर बहस की चुनौती दी। लालू यादव ने इसे पारिवारिक मामला बताया, पर कलह सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए सरकार में उनके योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। वे पहले राजद और जदयू में भी रहे। 2025 के चुनाव में उन्होंने तरापुर से शानदार जीत दर्ज की। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। चौधरी का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है। बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर अपने पुराने वादे पर घिरे, जिसमें उन्होंने जदयू के 25 से ज्यादा सीटें जीतने पर संन्यास लेने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी पद पर नहीं हैं। उन्होंने नया वादा किया कि महिलाओं को 2 लाख मिलने पर राजनीति छोड़ देंगे। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को हटाने की प्रतिज्ञा तोड़ी थी। पुष्पम प्रिया चुनाव जीतने तक मास्क न उतारने की प्रतिज्ञा पर कायम है। सिवान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें 3,71,641 किसानों के खाते में 74.73 करोड़ रुपए भेजे गए। कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी चर्चा की गई। कोहरे की आशंका के चलते रेलवे ने दिसंबर से कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए कोहरे से निपटने की तैयारी कर रहा है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ ट्रेनों के फेरों में भी कटौती की गई है। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अध्यक्ष मिथुन कुमार के विधायक बनने के बाद इस्तीफे का इंतजार है। 21 पार्षदों ने वित्तीय अनियमितता की आशंका जताते हुए भुगतान रोकने की मांग की है। अनंत कुमार फिर से अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। पद खाली होने पर उपाध्यक्ष को प्रभार मिलेगा और 15 दिनों में चुनाव होगा। भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 931 एकड़ जमीन अधिग्रहण हेतु 472 करोड़ 72 लाख रुपए जारी हुए हैं। जिला प्रशासन ने 855 एकड़ भूमि चिह्नित कर खरीद बिक्री पर रोक लगाई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि जल्द ही भूमि का अधिग्रहण किया जा सके और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सके। मुजफ्फरपुर न्यूज। एक ओर जहां समय से मकान का नक्शा पास नहीं होने की शिकायत सुनने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आवेदकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। सही मानकों के अनुपालन नहीं करने की वजह से नगर निगम प्रशासन ऐसे 85 मकान के नक्शों से जुड़े आवेदनों को चिह्नित किया है। उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। अब भी नहीं सुधरे तो आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। बिहार एसटीएफ ने AK-47 जैसे हथियारों की तस्करी में शामिल कुंदन भगत समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुंदन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें डकैती और धोखाधड़ी शामिल हैं। पुलिस और NIA उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि हथियार तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। साहिबगंज पुलिस उसे हत्या के एक मामले 1 में रिमांड पर लेने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने डेंगू के खतरे को देखते हुए फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव शुरू किया है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1-55304 पर कॉल करके अपने इलाके में छिड़काव करवा सकते हैं। निगम ने निगरानी खड़ी कर दी है और वार्ड पार्षदों का सहयोग लिया जा रहा है। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे किसान जो PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार उस समय खत्म हुआ जब PM मोदी ने ऑनलाइन नकदी ट्रांसफर किया। उसके संबोधन का प्रसारण तमिलनाडु से पूरे देश में किया गया। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में इस प्रसारण को सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान PM किसानों को बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वजह से लागू
आचार्य संहिता के खत्म होने की वजह से जो लोग सशंकित थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली है। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्कर पूर्वी चंपारण के राजेश्वर पंडित और पूनम देवी हैं। पूछताछ में पता चला कि वे हेरोइन को उत्तर प्रदेश भेजने वाले थे, जिसका इंतजाम मोतिहारी जेल में बंद एक आरोपी ने किया था। पूनम देवी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मुजफ्फरपुर में कोचिंग से लौट रही एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिहार के खगड़िया जिले में बागमती नदी ने 50 वर्षों में अपना रास्ता बदल दिया है, जिससे व्यापक कटाव हो रहा है। इस बदलाव से स्थानीय लोग चिंतित हैं, क्योंकि उनके घर और खेत खतरे में हैं। प्रशासन स्थिति की निगरानी कर रहा है और सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है। खगड़िया में महागठबंधन की हार के बाद निवर्तमान विधायक छत्रपति यादव ने टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने एआईसीसी पर्यवेक्षक हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधा। यादव ने कहा कि राहुल गांधी को गुमराह किया गया। किशनगंज में एक चिटफंड कंपनी ने लोन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगे। कंपनी का दफ्तर बंद मिलने पर पीड़ितों ने हंगामा किया और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहिया बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार परेशान हैं। करेला, कद्दू, भिंडी समेत सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार बारिश से फसलें नष्ट होने और शादी के सीजन से मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से मूल्य नियंत्रण की मांग की है। औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय मनोरा में जर्जर भवन में छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में 5 कमरे हैं, जिनमें से 3 जर्जर हैं। छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से भवन निर्माण की गुहार लगाई है। औरंगाबाद जिले में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 1,78,000 किसानों को सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिली। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई है। इस योजना से किसानों को कृषि कार्यों के लिए आर्थिक मदद मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ने और आय में सुधार की संभावना है। जदयू नेता लेशी सिंह के फिर से मंत्री बनने की खबर से उनके समर्थक बहुत खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। धमदाहा से 6ठी बार जीतने वाली लेशी सिंह पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और सीमांचल में पार्टी का बड़ा चेहरा है। उन्होंने इस बार भारी मतों से जीत हासिल की है। पूर्णिया जिले में एनडीए ने 5 सीटें जीती हैं। पूर्णिया में परिवहन विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक अवर निरीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 70 प्रत्याशियों 70 की जमानत जब्त हो गई। ये उम्मीदवार चुनाव में आवश्यक न्यूनतम वोट प्राप्त करने में विफल रहे। जनसुराज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त। क्या आपके मोबाइल पर भी पीएम किसान का मैसेज आ गया है? सरकार की ओर से 21वीं किस्त जारी करने से पहले एक मैसेज भेजा जा रहा है। जानें क्या है वो संदेश। क्या आपके मोबाइल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से संबंधित मैसेज आया है? लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह का रवैया रहा तो 25 से 5 सीट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग सबको बाहर ही निकाल देंगे तो फिर पार्टी में आखिर कौन बचेगा। विजय कुमार सिन्हा भाजपा के प्रभावशाली भूमिहार नेता हैं। लखीसराय से 5 बार विधायक और उप मुख्यमंत्री बने सिन्हा ने प्रशासनिक और विपक्षी अनुभव से पार्टी को मजबूत किया। एनडीए की जीत में इनकी जातीय समीकरणों की समझ का बड़ा हाथ है। सिन्हा की आक्रामक छवि और विकास कार्यों ने उन्हें भाजपा का उभरता चेहरा बना दिया है।
दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है। पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी टीम को हराया, जबकि महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इस दोहरी जीत से कॉलेज में जश्न का माहौल है और सभी छात्र छात्राएं व शिक्षक उत्साहित हैं। सुरों की देवी, अब लोगों की प्रतिनिधि, दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजयी हुई मैथिली ठाकुर अपने गीतों के जरिए महिला सशक्तिकरण की अलख पहले ही जगा चुकी थीं। अब सदन से वे मिथिला की महिलाओं के आत्मविश्वास को नई ताकत देने वाली हैं।